नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है शिवम कुमार एसकेजी एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो सौरमंडल का चौथे ग्रह से संबंधित है। दोस्तों, सौरमंडल का सूर्य की ओर से चौथा ग्रह मंगल यानी मार्स है। दोस्तों, मार्स के हम महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि क्या भविष्य में मंगल पर मानव जीवन की संभावनाएं बन सकती हैं या फिर नहीं बन सकती हैं। ये मंगल पृथ्वी के बाद का ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है और मंगल चौथे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर बुध और दूसरे स्थान पर शुक्र है। इसको यदि अंग्रेजी में बोलें तो सूर्य के बाद, सन के बाद फर्स्ट में मरकरी, सेकंड में वीनस, थर्ड में अर्थ और फोर्थ में मार्स है। दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लेनेट। मंगल की बहुत सारी खासियतें हैं जिनके बारे में हम अभी यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मंगल में पृथ्वी की तुलना में वायुमंडल थोड़ी पतली है और मंगल पर जीवन की संभावनाएं दिखती तो हैं, मगर अभी तक वहां जीवन पाया नहीं गया। वहां सिर्फ अभी बर्फ के सबूत पाए गए हैं जो पानी होने का सबूत देते हैं। दोस्तों, यदि किसी ग्रह में सबसे पहला तत्व पानी मिल जाता है तो उस ग्रह में जीवन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्रह में सॉलिड मटेरियल है, अर्थात वहां चट्टानें हैं, समुद्र है और वो भी लिक्विड अवस्था में पानी उपस्थित हो समुद्र के साथ साथ, तो हो सकता है कि उस ग्रह में जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं या पहले से ही वहां जीवन हो। इसकी बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। दोस्तों, बहुत जल्द मानव सभ्यता मंगल की ओर कदम बढ़ाने जा रही है। अभी तक तो मंगल में कोई मानव अपना पैर नहीं रख पाया है। इसका मतलब यह है कि मानव अभी तक मंगल पर कदम नहीं रख पाया है और इसका प्रयास चल रहा है और जल्द ही मानव मंगल तक भी पहुंच जाएगा। मंगल अभी तक सिर्फ चंद्रमा पर कदम रखा है। जो पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपने उनके बारे में पढ़ा ही होगा। दोस्तों, मंगल ग्रह की सतह पर अक्सर धूल भरी हवा चलती रहती है। वहां तूफान आते रहते हैं और खासकर ये धूल भरे जो हवाएं होती हैं वह बहुत तेज गति की होती हैं। आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे कि मंगल पर किन किन परिस्थितियों में वहाँ यदि मानव रहेगा तो किस प्रकार से रहेगा। मानव सभ्यता यदि वहाँ स्टार्ट होती है तो वह किस प्रकार से होगी। दोस्तों, मंगल ग्रह पर धूल के बवंडर की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है और यही मंगल ग्रह की सतह पर अक्सर धूल भरी हवा जो चलती रहती है, गुबार उठते रहते हैं लेकिन वे कमज़ोर होते हैं। यह धूप से तपी जमीन से उठने वाली गर्म हवा का घूमता हुआ स्तंभ होता है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जब ये हवाएं चलती हैं तो वो घूमती हैं और इसका घुमावदार हवा पूरा आसमान की ऊंचाइयों तक छूता है। आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी जो घुमावदार हवाएं होती हैं वह वहां तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, यह धूल खासकर मानव द्वारा भेजे गए जो सैटेलाइट या फिर रोवर होते हैं उनके लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। जब यह धूल भरी हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और मंगल ग्रह के वातावरण की धूल गर्म हो जाती है तो यह तूफान में बदल जाती है। तूफान थमने पर जब धूल स्थिर हो जाती है तो यह उन सौर पैनलों पर जम जाती है और उन्हें निष्क्रिय कर सकती हैं, जो हमारे ज्ञान के लिए अपरिहार्य है। कहने का मतलब यह है कि जब मानव सभ्यता द्वारा
कोई भी यान किसी भी ग्रह के एक्सप्लोर करने के लिए यानी उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी ग्रह पर भेजा जाता है तो सबसे पहले ऑर्बिटर तो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही अंतरिक्ष में उसकी जानकारी प्राप्त करता है, मगर रोवर उस ग्रह के सरफेस पर उतरकर उसकी जानकारी प्राप्त करता है। मगर जब किसी ग्रह में हवाएं चल रही हों, वो भी धूल वाली हवाएं, तो जो उस रोवर यान पर उसके ऊर्जा का जो स्रोत होते हैं सौर पैनल, उस सौर पैनलों में यदि ये धूल भरी हवाएं जम जाएंगी तो उस रोवर या फिर जो भी यान हो उसके काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। कहने का मतलब यह है कि उस यान का खराब होने की संभावनाएं अधिक होंगी, क्योंकि जब वह यान रिचार्ज हो ही नहीं पाएगा सौर पैनल के माध्यम से तो वह कार्य करने में असमर्थ होगा। दोस्तों, लाल ग्रह हमने बताया था कि इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। एक शोध पत्रिका है नेचर कम्युनिकेशन में धूल के बवंडरों की आवाज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। नासा, जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग का संग्रह भी है जिसे सुना जा सकता है। आप इंटरनेट पर जाकर इन हवाओं को सुन भी सकते हैं। इन धूल भरी हवाओं को आप अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दोस्तों, मार्स लैंडर्स के कैमरे में मार्स में भेजा गया है लैंडर्स, उसके कैमरे ने अपने आसपास के गुजरने वाले धूल के इन बवंडरों की तस्वीर ली है। लेकिन मर्डॉक और उनकी टीम ने धूल के एक बवंडर के बारे में सूचना दी जो सौभाग्य से परसीवेरेंस रोवर के ठीक ऊपर से गुजरा था। दोस्तों, ये परसीवेरेंस रोवर वही है जो हाल ही में अमेरिका ने मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। दोस्तों, यह रोवर बहुत अत्यधिक क्षमता वाला है जो मंगल ग्रह को एक्सप्लोर कर रहा है और मंगल की खासियतों की जानकारी भी प्राप्त कर रहा है। यदि हम बात करें, मंगल ग्रह में एक क्रेटर है जिसे जेजेरो क्रेटर कहा जाता है। इसी सतह के सामने ही इसी रोवर को उतारा गया था। सुपर कैम नाम के रोवर के कैमरे में एक माइक्रोफोन लगा है। सुपर कैम भी एक रोवर है जिसे हाल ही में मंगल पर भेजा गया है और इसने भी धूल के बवंडर के गुजरने पर हवा के उठने और गिरने की आवाज को रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, इस आवाज के अनुसार जब धूल के गोल बवंडर का एक हिस्सा रोवर के पास से गुजरता है तो हवा का शोर बढ़ जाता है। इसके बाद मध्य के खोखले भाग के गुजरने के समय हवा खामोश रहती है। हवा का शोर दूसरी बार तब आया जब बवंडर का दूसरा भाग इसी रोवर के करीब से गुजरा। परसीवेरेंस रोवर के करीब से गुजरा। इसमें 10 रोवर के करीब से गुजरा। इसमें 10 सेकेंड से भी कम समय लगा। धूल का बवंडर लगभग 25 मीटर व्यास का था, कम से कम 118 मीटर लंबा था और लगभग 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जमीन पर आगे बढ़ रहा था। घूर्णन भंवर में अधिकतम हवा की गति शायद 11 मीटर प्रति सेकंड से कम थी, जो पृथ्वी पर सामान्य से तेज हवा चलने पर होने वाली आवाज के बराबर थी। दोस्तों, हमने मंगल ग्रह की बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की। इन्हीं जानकारियों में से एक मंगल ग्रह में दुनिया का या सौर मंडल का सबसे गहरी घाटी, जिसे वेलस मेरिनेरिस कहते हैं, यह सौरमंडल की सबसे गहरी घाटी है। नासा ने इसकी तस्वीर जारी की है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। यह धरती के कैनियन से कहीं ज्यादा विशाल है। कैनियन घाटी को ही कहा जाता है। प्रकृति की अनोखा
और बेहद खूबसूरत कलाकारी इन गहरी घाटियों में देखने को मिलती है। यह घाटी बहुत अधिक और अनुमान से भी अधिक लंबी है। यदि किसी दिन मानव का मंगल पर जाना हुआ तो वह खुद इन घाटियों की विशालता को देखकर हैरान हो जाएगा, क्योंकि वह तस्वीरों के माध्यम से जब इस प्रकार की हैरानी प्रकट कर रहा हो तो जब उसे वास्तविकता दिखाई पड़ेगी तो वह हैरान अवश्य होगा। दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत या फिर सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल पर ही स्थित है, जिसे ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। दोस्तों, यह पॉइंट आपको याद रखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सवाल कई परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यह है ओलंपस माउंट या फिर ज्वालामुखी, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 4 गुना बड़ा है। यदि माउंट ओलंपस की तस्वीर अंतरिक्ष से देखी जाए तो वह इस प्रकार दिखाई पड़ता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस मंगल ग्रह में उठा हुआ भाग ओलंपस ही है। और हमने जो जेजेरो क्रेटर के बारे में बताया था, वह जेजेरो क्रेटर यह है जो आपको तस्वीर में दिखाई दिया। मंगल ग्रह की सतह लाल है, क्योंकि उसके पीछे कई तत्व जिम्मेदार हैं, जिनमें से एक तत्व आयरन है। वहाँ की पर्वत एकदम सुनसान पड़ी हुई है, लेकिन जब भी मानव सभ्यता वहाँ कदम रखेगी, वहाँ इन तस्वीरों को वास्तविकता के रूप में देखने का अनुभव ही कुछ अलग होगा। मंगल ग्रह पूरी तरह से सुनसान है, मानव अभी तक वहाँ कदम नहीं रख पाया है, और जल्द ही मानव उदाहरण के तौर पर एलन मस्क की कंपनी और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी दोनों जल्द ही मंगल पर मानव मिशन भेजने वाली है और मंगल पर मानव कॉलोनियाँ बसाने वाली हैं। और ये कॉलोनियाँ पूरी तरह से आर्टिफिशियल होंगी, यानी जिस तरह की परिस्थितियाँ पृथ्वी पर उपस्थित हैं वैसी परिस्थितियाँ मंगल पर उपस्थित नहीं होंगी। और वहाँ हर एक पहलुओं को पूरी तरीके से सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को ध्यान रखते हुए ही किया जाएगा। और मंगल के बारे में और कुछ जानकारियाँ हैं जिन्हें आपको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत सारे नॉलेज और मेहनत की आवश्यकता होती है, और यह मेहनत यदि आपको अच्छी लगी हो या वीडियो यदि आपको प्रेरित किया हो, आपको बहुत ही बढ़िया लगा हो, आपने इस वीडियो से यदि कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।